तो याद रखिएगा, चोरी, छोटा बच्चा चोरी करता ही करता है। खाने पीने की चीजें, कोई भी चीज भोग लगाने के लिए रखो, उसे दिख जाए वो भोग छोड़ो, भगवान को पहले कहा, बाद में खाएंगे भगवान, पहले हमें दो। नहीं दोगे तो जैसे मौका मिलेगा उठा के खाने लग जाएगा। बोलो हाँ, छोटे बच्चे का स्वभाव ही होता है। बोलो हाँ, यदि तुमने सीधे नहीं दिया तो वो चुपके से खा लेगा। बोलो हाँ। मैं बचपन में अयोध्या जी में जब मैं पढ़ने गया तो मेरी बचपन में वहां पे ड्यूटी थी भोजन नाश्ता बनाने की, बाल भोग। तो एक दिन जहां मैं बाल भोग बना रहा था वहां रसगुल्ले रखे थे, गुलाब जामुन। तो मैं छोटा तो था ही उस समय, तो खाने का शौकीन। अब भोग लगा के नहीं भगवान को, वो तो राम जाने, पर अपने राम गए ढक्कन हटाया एक गप से, फिर ढक्कन लगा, फिर अपना काम, देखा कोई नहीं है, फिर रसगुल्ला निकाला, खा गए। वो क्या था, वो बच्चे का वो स्वभाव है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की है ना? तो अब बताओ, भगवान कृष्ण ने चोरी कब की? क्या चुराया? माखन। क्यों चुराया? क्योंकि वो मनुष्य बन के आए हैं। भगवान ने रूप क्या बनाया है? मनुष्य का, और मनुष्य का नेचुरल स्वभाव होता है ये। तो जब मनुष्य बने हैं भगवान, तो मनुष्यों की सारी लीला करनी है ना, इसलिए। अच्छा, भगवान माखन तो चुराते हैं, एक चीज और चुराते हैं। भैया बताओ भगवान और क्या क्या? मक्खन तो चुराते हैं, और क्या चुराते हैं? क्या? चीर। चीर की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चीर तो चुरा के लौटाए। चीर तो इसलिए चुराए कि गोपियां वो निर्वस्त्र होके नहा रही थी, तो कहीं गलत परंपरा, नग्न होके नहाने की परंपरा ना चल पड़े, तो चुराया, बाद में लौटाए कि आइंदा ये गलती मत करना। तो चीर और माखन को मैं थोड़ी देर के लिए। और क्या चोर करते हैं? क्या नाम है भगवान का? भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? सच्चाई तो ये है कि माखन वाखन तो ठीक है, चीर वीर तो ठीक है, भगवान वास्तविक में चोर काय बात के हैं? बोले हम सबके चित्त को, भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं भगवान, इसलिए भगवान चित्त चोर हैं। क्या है भगवान? चित्त चोर। वो सबके क्या चुराते हैं? चित्त को। आप वृंदावन आए, अब आप में से बहुत लोगों का चित्त चुरा लेंगे। अब आप घर जाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बार बार यहाँ की याद आएगी, बार बार जी करेगा चलो, जी करेगा चलो, तो आपका चोरी हो गया चित्त। जिसका बार बार जी करे आने का, बार बार मन करे कि वृंदावन आए, यहीं रहें, यहीं कथा सुने, अब घर में अच्छा ना लगे, समझ लेना चोरी हो गया। और जिसको यहां जाने के बाद घर में अच्छा लग रहा हो, समझ लेना उसका चित्त भगवान ने नहीं चुराया। तो भगवान हमारे चोरी करेंगे आने वाले लीला में। तो आपको भागवत जी में पहले ये बताया जाएगा कि जो कृष्ण हैं, जो चोरी करते हैं, वो कौन है। तो उनके बारे में कहा, सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भगवान सत मीन्स ईश्वर ही सत्य है। सब जगह जो आप देखते हैं ना, हम सच्चे नहीं, आप सच्चे नहीं, हम सब ना बदल रहे हैं, इसलिए हम सच्चे नहीं हैं। हम लोग लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर जाना, फिर जन्म लेंगे, फिर वही क्रम हमारे साथ। हमारे संग एक रोग लगा है, जन्म का और मृत्यु का। लेकिन भगवान के पास ये रोग, हम जन्मा है और भगवान प्रभु अजन्मा है, इसलिए हम असत्य हैं, भगवान सत्य है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम वही सत्य है। जो मरा हुआ है वो असत्य है, जो मर गया असत्य। भाई सत्य होता तो मरता क्यों? सत्य कभी नहीं मरता। मरता कौन है? झूठ। तो संसार कैसा है? झूठा है। रिश्ते कैसे हैं? झूठे हैं, क्योंकि सब रिश्ते मर जाते हैं एक टाइम बाद। सारे लोग मर जाते हैं, जो मर जाए वो असत्य, जो ना मरे वो सत्य। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के साथ बोला जाता है कि राम नाम वही सत्य है, बाकी संसार में सब झूठ। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार को अपना ना कहो, सच्चे भगवान को अपना कहो। झूठे संसार में मन ना लगाओ, सच्चे भगवान में। इसलिए सच्चिदानंद रूप भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि संसार झूठा है? क्यों मैया, आपको लगता है कि संसार झूठा है? हाँ, संसार झूठा है, बदल रहा है रोज, है ना?
ठीक है। अच्छा, सत चित, चित मीन्स प्रकाश। अच्छा ये बताओ, सवेरे सवेरे आपको दिखता है कि नहीं? पेड़ दिखता, पौधा दिखता, सब दिखते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान चले जाएं तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता, एक चीज दिखती है। अच्छा बताओ, रात को कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या है? चश्मा है? चंद्रमा अमावस्या में कहां दिखती है? चंद्रमा में अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती है। अब बताओ, अंधकार में कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या? क्या क्या? तारा। अमावस्या के दिन तारा भी, चलो बादल हो गए। अब बताओ, अब बोल मेरी मां। जुगनू, चलो जुगनू भी नहीं मिला, फिर क्या दिखा? हाँ, अंधकार में कुछ दिखे ना दिखे पर अंधकार में अंधकार तो दिखता ही दिखता है। अंधकार में क्या दिखता है? अंधकार, अंधेरा। कुछ नहीं दिख रहा है पर अंधेरा दिख रहा है, बोलो हाँ। अंधेरे में कुछ ना दिखे पर अंधेरा दिखता है। अच्छा, प्रकाश में सब कुछ दिखता है। अच्छा, जो दिख रहा है वो क्या है मैया? जो दिख रहा है वो क्या है? क्या है? क्या है? जो दिख रहा है वो भगवान है। जो दिख रहा है वो क्या है? भगवान। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते? हम कहते हैं कि जो आपकी आंखें देख रही हैं वो ईश्वर को ही देख रही हैं। अभी आप बताओ, आपको क्या दिख रहा है? अच्छा बताओ, अभी आपको क्या दिख रहा है? फास्ट, आप सबको अभी क्या दिख रहा है? जोर से, जोर से। हम नहीं दिख रहे हैं? हैं? इतना सा फूल दिख रहा है, इतना लंबा चौड़ा शरीर नहीं दिख रहा। हमने ये कब कहा कि तुम फूल ही बोलो? अच्छा एक बात बताएं, चलो आपने फूल कहा, स्वीकार है। आपको क्या दिख रहा है? फूल। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रही हैं ये माँ, ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये बच्चे, ये कूलर, ये टीवी, ये पंखा, ये प्रकाश, ये रंग, आपके कपड़ों का रंग, मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। भगवान जी भी दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी भी दिख रहे हैं, पुष्प भी दिख रहा, मुझे जो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार की दुकान में जाओगे तो कुम्हार की दुकान में घड़ा भी दिखता है और मिट्टी के बर्तन भी दिखते हैं और मिट्टी के खिलौने भी दिखते हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटियां हैं। ये वो बचपन में ना अपन लोग मेला जाते थे तो माटी की चकरिया लाते थे, बोलो हाँ, लाते मैया, याद है? माटी के खिलौने। अच्छा ये बताओ, कुम्हार की दुकान में बहुत चीजें होती हैं, सुराही है, घड़ा है ना, कुल्हड़ है, दिया है, सकोरा है, लेकिन ये बताओ, ये सब कुछ होते हुए भी एक चीज कॉमन है, क्या? बर्तन बहुत हैं, कुम्हार की दुकान में वैरायटियां बहुत हैं, पर हर वैरायटी में एक चीज कॉमन है, क्या? मिट्टी। लेकिन मिट्टी का आकार अलग अलग है। वो खिलौने का आकार हो सकता है, वो घड़े का आकार हो सकता है, वो दिए का आकार हो सकता है, नाम भी अलग अलग हैं, रूप भी अलग अलग हैं, पर सब में एक ही माटी है। उसी तरह मैं आपको यही तो कहना चाहता हूं कि जैसे कुम्हार की दुकान में दिखने में तो बहुत चीजें दिख रही हैं, पर उन बहुतों में भी है एक, उन बहुतों में भी है एक माटी। ऐसे संसार में भी रूप बहुत दिखते हैं, स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, पेड़ पौधा, नदी तालाब, समुद्र, चींटी, हाथी, बंदर, भालू, बहुत रूप हैं, पर हर रूप में है तो एक ही परमात्मा।